करते हैं अगर, तो मिड कैप 100 में आज जो है वो सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है वोडाफोन आइडिया का। एक स्टेटमेंट कुमार मंगलम बिरला की तरफ से आया था, उन्होंने ये कहा था कि अब हमारे लिए सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं, अब हमारे लिए एक रिवाइवल की चीज का जो है वो समय आ गया है। वोडाफोन आइडिया को रिवाइव करने का, उसको आगे ले जाने का समय आ गया है। डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट उन्होंने कहा इसको, क्योंकि एजीआर की क्लैरिटी मिल गई है, तो अब कंपनी के पास 10 साल का समय भी है, मॉरिटोरियम एक तरह से मिल गया है। तो ये स्टेटमेंट आया और उसके बाद देखिए शेयर में करीब करीब 11% की तेजी आज देखने को मिल रही है। मिड कैप 100 का टॉप गेनर बना है ये शेयर। यहां क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी? क्या उछाल पर बेचने की या फिर एंट्री लेनी है फ्रेश इसमें नई? बिल टोटली अवॉइड करके चलिए। नो डाउट एजीआर को लेके ज्यादा क्लियरिटी हमें देखने को मिल चुकी है, 10 साल का टाइम भी मिल चुका है ना। वो क्वेश्चन ये है कि 10 साल में मतलब में वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे एजीआर ड्यूज पे करेंगे। क्योंकि आप देखिए ओवरऑल सब्सक्राइबर की बात करें तो हर मंथ ऑन मंथ का जो सब्सक्राइबर बेस है वो लो हो रहा है, वो सामने जियो और भारतीय एयरटेल में उतना ही सेल्स बढ़ रहा है। सो एक लोअर सब्सक्राइबर के बेस पे इतना बड़ा जो डेट है वो कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे फुलफिल करेंगे, वो भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नाउ नो डाउट एक अच्छा खासा कमेंट बिरला ग्रुप से हमें देखने को मिला है, लेकिन सिर्फ वो जो कमेंट के बेस पे आज जो मोमेंटम आई है वो कितना सस्टेन होगा वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। आज 11 रुपए 22 पैसे के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पहले भी हमने स्टॉक को लेकर नेगेटिव व्यू ही दिया है, आज भी मैं नेगेटिव व्यू ही दूंगा। ये एक ऐसा स्टॉक नहीं है जहां पे आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सको या तो फिर एवरेज करके भी चल सको। व्यू डेफिनेटली अवॉइड करके चलने का है। अगर आपने रिसेंट में बाय किया है और ऊपरी लेवल पे स्टॉक अगर 11 रुपए 80 पैसा 12 रुपए आता है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करके जा सकते हो, पोर्टफोलियो में है और वहां पे अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो वहां से भी आप एग्जिट करके जा सकते हो। ओवरऑल ये स्टॉक को लेके जो व्यू है टोटली नेगेटिव साइड का है, क्योंकि सिंपल डेफिनेशन में अगर ये स्टॉक की बात करें तो मार्केट कैप से ज्यादा तो इसका डेट है। और जैसे जैसे अगर ये रेशो बढ़ेगा डेफिनेटली स्टॉक में सेंटिमेंट वैल्यू जो है वो और गिरती जाएगी। सो बेटर है इस स्टॉक को अवॉइड करें, वही बेहतर रहेगा। की स्ट्रेटजी ये कुणाल जी की तरफ से। चलिए एक और शेयर आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। अलाइड ब्लेंडर्स का शेयर ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर। कंपनी के नतीजे आए थे, कंपनी का मुनाफा जो है वो 15% बढ़ा है। आज शेयर में एक्शन अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 2.25-2.5% के आसपास की तेजी शेयर में देखने को मिल रही है। मार्जिन में काफी सुधार देखने को मिला है कंपनी के, 16% के आसपास से बढ़ के मार्जिन जो है वो 18% हो गया है। नतीजों का इंपैक्ट शेयर में भी दिख रहा है। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हमारे साथ कंपनी के एमडी जुड़ने वाले हैं, तिमाही नतीजों पर उनसे चर्चा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आगे का आउटलुक क्या है। तो हमारे साथ